जय स्वामीनारायण। काशी भारत की ज्ञान की नगरी है। शास्त्रार्थ सभाएं उनका नित्यक्रम है, परंतु आज की सभा कुछ विशेष थी। सभी विद्वान सत्य और असत्य के बारे में बातें कर रहे थे। राज पंडित ने कहा, शांतम शांतम, शांत हो जाइए। अब सब प्रकांड विद्वानों से मैं काशी का राज पंडित विनती करता हूँ कि हम इस गहन चर्चा को यहीं पर छोड़ते हैं। सभा में से एक विद्वान ने कहा, ऐसे कैसे, लेकिन क्यों? राज पंडित ने कहा, क्योंकि आज इस गौमठ में महान विद्वान धर्मदेव अयोध्या से पधारे हुए हैं और साथ में विराजमान हैं उनके सुपुत्र श्री घनश्याम। श्री घनश्याम की विशेषता ये है कि मात्र 10 साल की उम्र में वेद, उपनिषद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने पूर्ण कर लिया है। राजा ने कहा, अरे अद्भुतम अद्भुतम। राज पंडित ने कहा, इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सभी शास्त्र का सार तत्व भी निकाल लिया है। विद्वान ने कहा, अरे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी विद्वता, ये तो कोई असाधारण बालक है। दूसरे विद्वान ने कहा, ये तो बिल्कुल असंभव है। हमारे धर्मों में इतने शास्त्र है कि उन्हें पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी जिंदगियां बीत जाए। इतनी छोटी सी उम्र में ये कोई कर ही नहीं सकता है। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। राज पंडित ने कहा, इसीलिए मेरा सुझाव है कि घनश्याम जी, आप ही इन प्रकांड विद्वानों के विवाद का समाधान कीजिए। विद्वान ने कहा, ये दूध मुहा हमें समझाएगा। हाँ हाँ। घनश्याम ने कहा, प्रथमम तु नमस्कारम जलिम समर्पयामि। ऋग्वेद ने कहा है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप से पुकारते हैं। उसमें विवाद का सवाल ही कहाँ उठता है? विद्वान ने कहा, तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है? क्या उनका कोई आकार ही नहीं है? घनश्याम ने कहा, भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान निराकार होते तो उनके द्वारा ये निर्मित सृष्टि कैसे साकार हो सकती है? अरे जिन्होंने इस साकार सृष्टि की रचना की है, वो भगवान कैसे बिना आकार के हो सकते हैं? अरे शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन है। ये तो सदा साकार है। वेद ने कहा है कि स एक सत, यानी भगवान ने देखा। यदि देखा तो क्या उन्हें केवल आंखें ही होगी? नहीं, वो तो सदा दिव्य स्वरूपधारी है। विद्वान ने कहा, घनश्याम का तर्क कितना ठीक और सटीक है। साधु साधु। दूसरे विद्वान ने कहा, ये तो कोई विद्वान है पर साक्षात भगवान। धन्य प्रभु धन्य। राज पंडित ने कहा, तो आप ही बताइए कि किस साधना से मनुष्य को मुक्ति या मोक्ष मिलता है? घनश्याम ने कहा, मोह का क्षय ही मोक्ष है। इसके लिए जिन्हें मोह ना हो, ऐसे सच्चे संत का सत्संग करना चाहिए। ऐसे संत के सत्संग से मनुष्य ब्रह्मरूप होकर पर ब्रह्म की भक्ति कर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। उपनिषद ने कहा है कि ब्रह्म विद्यापनोति परम मम। विद्वानों ने कहा, साधु साधु। राजा ने कहा, धन्य प्रभु धन्य। आपकी विश्वसनीय वाणी ने सबका हृदय जीत लिया है। राज पंडित ने कहा, यदि हम वर्षों तक चर्चा करते रहते तो भी सभी शास्त्र के स्वरूप
इस उत्तर तक नहीं पहुंच पाते, परंतु हमारी इतनी बड़ी सभा में वैश्य ने घनश्याम ने निश्चयता और निर्भयता से कर दिखाया है। राजा ने कहा, वो तो सिद्ध परमात्मा ही कर सकते हैं। मैं काशी का राज पंडित घनश्याम प्रभु का सम्मान करता हूँ। धन्य प्रभु धन्य, आप ही सच्चे भगवान हैं। घनश्याम की यह लीला अति न्यारी है। जय स्वामीनारायण। लक्ष्य विश्व का कल्याण